यूजीसी कानून जिसको लेकर देश में आज बवाल मचा हुआ है, स्वर्ण समाज इसे भेदभावपूर्ण कानून बता रहा है। लेकिन आखिर सवाल ये बनता है, वो पार्टी जिसका बेस ही स्वर्ण वोटर है, जिसे ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता है, आखिर क्यों अपने कोर वोटर को वो झटके पे झटका दिए जा रही है? आखिर क्या कारण है कि पहले जाति जनगणना को लेकर और अब यूजीसी कानून को लेकर केंद्र सरकार स्वर्ण समाज के गुस्से का शिकार हो रही है? अगर आपको इन सब के पीछे की हकीकत को जानना है कि आखिर क्या ऐसा बदलाव आया जो कल तक जो पार्टी इन सब कानूनों का विपक्ष में रहते हुए विरोध करती थी, चाहे वो एससी-एसटी एक्ट हो, जाति जनगणना को बीजेपी अपोज करती थी, विरोध करती थी, आज सत्ता में होते हुए 2024 के बाद ऐसा क्या बदलाव आया कि वही पार्टी इन कानूनों को लागू कर रही है? तो इस सब की हिस्ट्री जानने के लिए आपको 2 साल पीछे जानना होगा, जब बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के रथ पे सवार होकर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ 400 पार के नारे के साथ चुनाव में उतरी थी, लोकसभा के चुनाव में। लेकिन कहीं न कहीं उनको एहसास हुआ कि उनका जो 400 पार का नारा था, वो अपना बहुमत भी नहीं बचा पाए और 240 सीटों पर आकर सिमट गए। इसके पीछे कारण था अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सोशल इंजीनियरिंग, जो उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा पीडीए का, पिछड़ा दलित और आदिवासी का नैरेटिव, संविधान बचाओ का नैरेटिव कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ा, पब्लिक ने उसको महसूस किया और इस कारण जो बीजेपी को जो ओबीसी समुदाय से अच्छी संख्या में वोट मिल रहे थे या दलित समुदाय से या आदिवासी समुदाय से वोट मिल रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें उनमें फूट पड़ी और वो वोट बीजेपी से छटका, जिसके कारण बीजेपी अपने बहुमत ना बचा सकी और 240 पर आ गई। अब सब लोग विचार कर रहे हैं कि चुनाव तो निकल चुका, लेकिन अब ये कानून क्यों लाया गया? क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर किसी राज्य में लगा था तो वो राज्य था यूपी। 2024 में वो 32 सीट पर आकर टिक गई और यूपी में अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे 37 सीटों के साथ। तो अगले साल 2027 में सबसे पहला जो चुनाव है वो यूपी में है, जिसे कहा जाता है कि देश की राजनीति का या देश के प्राइम मिनिस्टर का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में बहुत बड़ी आबादी ओबीसी और दलित समुदाय से आती है, जो पीडीए की सोशल इंजीनियरिंग का हब है। बीजेपी उस सोशल इंजीनियरिंग की काट ढूंढ रही है कि आखिर उस बीजेपी को उस सोशल इंजीनियरिंग की काट कैसे की जाए। अगर उस सोशल इंजीनियरिंग की काट नहीं की जाए और ये नैरेटिव सच बैठ गया तो बीजेपी के हाथ से 2027 में यूपी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वहां भी बीजेपी 200 से नीचे की सीटों पर आकर रह सकती है और सत्ता हाथ से जा सकती है। ये मेरे निजी विचार हैं।